आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार करेंगे। न्यूज 21 में आप सभी के साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करेंगे। बताना चाहेंगे आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनकी सियासत की धुरी सादगी, समाज सेवा और जमीनी सरोकार है। मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण तथा सामाजिक न्याय विभाग के जिम्मेदारी संभाल रहे माननीय नारायण सिंह कुशवाहा जी आज हमारे साथ है। जी आपको बता दें, संघ के जमीनी कार्यकर्ताओं से लेकर कैबिनेट मंत्री तक का सफर इन्होंने तय किया है। वाकई में नारायण सिंह जी के लिए हम कहेंगे इनका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत करेंगे और साथ ही आपको बताना चाहेंगे इन्होंने अपनी गौ सेवा और पर्यावरण प्रेम के लिए काफी मेहनत की है और इसके लिए जाने भी जाते हैं। तो आज इनसे जानेंगे कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश विकास की किन ऊंचाइयों को मध्य प्रदेश जो है वो छू रहा है। मंत्री जी का सबसे पहले बहुत बहुत आभार व्यक्त करेंगे, उन्होंने हमारे लिए समय निकाला, उनको बहुत बहुत नमस्कार करके स्वागत करना चाहेंगे। सर आपको बहुत बहुत प्रणाम करेंगे, नमस्कार करेंगे, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार आपको। जी सर, बिल्कुल, बहुत बहुत नमस्कार सर आपका। सर हम जानते हैं, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद देना चाहेंगे कि आज आप एक समारोह में हैं, निजी समारोह में हैं किसी, उसके बाद भी आपने हमारे लिए समय निकाला और हमेशा आप कहते हैं ना राज्य सेवा को, राज्य को और हमारे देश को प्रथम प्रमुखता भी देते हैं। सर आपसे जानना चाहूंगी कि अगर मंत्री जी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की बात करें तो उनके नेतृत्व में सरकार पूरी गति से काम कर रही है। आपके पास दो महत्वपूर्ण विभाग है जिसमें हम बात करें तो उद्यानिकी हो गया और सामाजिक न्याय। अगर हम आपसे इस कार्यकाल की बात करें तो इन दोनों विभागों में ऐसी कौन सी सबसे बड़ी उपलब्धियां रही हैं जिनका सीधा फायदा गांव, गरीब और अंतिम पायदान तक बैठे व्यक्ति को मिल रहा है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में उद्यानिकी विभाग ने कई नवाचार किए हैं और किसान गरीबों को लेकर के अनेकों योजनाओं के माध्यम से उन्हें लाभ देने का काम ये सरकार कर रही है। जी, कई फलों के उद्यान बगीचे लगाने के लिए सरकार एक सब्सिडी के माध्यम से जी सर, उस परिवार को सशक्त बनाने का काम कर रही है और इसके साथ में भी हमारे युवा जो बेरोजगार हैं तो खाद्य प्रसंस्करण की ओर से उन्हें उद्योग लगाने के लिए, छोटे बड़े उद्योग लगाने के लिए काफी कुछ काम सरकार कर रही है और रोजगार देने के लिए भी काफी प्रयासरत है। जी 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 बिल्कुल। सर जैसे कि आगे मैं जानना चाहूंगी कि जैसे आज के किसानों की हम बात करें, आज का किसान सिर्फ सफल, कहते हैं ना कि सफल तरीके से फसल उगाना नहीं चाहता है बल्कि बिजनेस भी करना चाहता है। पैसे भी जरूरी है, रोजगार जरूरी है। उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण की अगर मैं बात करूं तो विभाग किसानों को सिर्फ उत्पादन तक सीमित न रखकर वैल्यू एडिशन और प्रोसेसिंग से जोड़ने के लिए क्या कर रहा है। साथ ही मोहन यादव जी की बात करें तो आपकी अगर मैं बात करूं, मोहन यादव कैबिनेट ने किसानों के हित में जो बड़े फैसले लिए हैं उन्हें आप कितना परिवर्तनकारी मानते हैं? किसानों को तो नई तकनीकी के द्वारा खेती करने के लिए प्रोत्साहन किया जा रहा है और किसान लोग उसमें दिलचस्पी भी ले रहे हैं। जी, जैविक खेती, आधुनिक पद्धति से खेती, तो ऐसे कई चीजें हैं और प्रसंस्करण के मामले में, फूड प्रोसेसिंग के मामले में वो अपने उत्पाद को एक नए तरीके से प्रोसेसिंग करके विक्रय करने का काम कई जगह कई किसानों ने चालू किया है और ये सारी चीजें करने के लिए बैंक से लेकर के उनकी पूरी योजना बनाने का काम भी विभाग के अधिकारी या तत्पर है और जी काम कर रहे हैं। जी, और नई तरह के फलों उद्यान के लिए नई किस्में, चाहे अमरूद की बात करें, आम की बात करें, किसी भी फल की अगर बात करें तो नए पौधे, नए के हाइब्रिड के जी सर, उन्हें देकर के उन बगीचे का लगाने का काम ये सरकार कर रही है। जी, और हमें बात करें कि हमारा मध्य प्रदेश मसालों में नंबर 1 पर है और आगे उन्हें और अच्छा करने के लिए सरकार काम कर रही है। जी, विभाग निरंतर प्रयास कर रहा है अनेकों कार्यक्रमों के माध्यम से जी जी किसानों तक ये चीजें पहुंचे, इसके लिए विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रहा है। जी 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 सर,
जी जी जी, जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी की बात चल ही रही है, आप कैबिनेट में मुख्यमंत्री जी के साथ लगातार काम कर रहे हैं, बहुत ही सराहनीय काम। और सर, आपकी एक व्यक्तित्व की हमेशा प्रशंसा होती है, लोग आपकी सादगी को पसंद करते हैं। एक सहयोगी मंत्री के नाते उनकी कार्यशैली में ऐसी कौन सी खूबी है जिसने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया है, और उनका जो विकसित मध्य प्रदेश का सपना है उसे आपके विभाग धरातल पर कैसे उतार रहे हैं? आज हम देखें कि मध्य प्रदेश ने कई ऐसे नवाचार किए हैं कई क्षेत्रों में। हम कृषकों की बात ना करें और सभी तरीके की बात करें तो विकास के मामले में हमारे मध्य प्रदेश की जो धार्मिक धरोहरें थी उनके उत्थान करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। विकास में भी हर तरीके के विकास, चाहे वो रोड की बात करें या अन्य तरीके की, चाहे बिजली की बात करें, पानी की बात करें, तो ये अनेकों ऐसे कार्य किए हैं कि आज मध्य प्रदेश एक समृद्ध मध्य प्रदेश बनने की रास्ते में और कई तरह की नई विकास की योजना ला करके मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। बहुत ही खूब सर, आखिरी 2 सवाल मैं आपका ज्यादा समय ना लेते हुए आपसे जानना चाहूंगी, जैसे राजनीति की इस व्यवस्था के बीच में अगर मैं बात करूं, आपके निवास की अगर मैं बात करूं, आपके निवास पर जब कोई जाता है तो वहां की हरियाली और पेड़ पौधे देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है। प्रकृति, पर्यावरण, गौ सेवा के प्रति आपका जो ये गहरा लगाव है सर, कब और कैसे शुरू हुआ? इतनी भागदौड़ वाली जिंदगी में आप अपने इस आध्यात्मिक और प्रकृति प्रेम के लिए समय कैसे जुड़ा पाते? सर, मूल मंत्र दे दीजिए। नहीं, मेरा तो ग्वालियर में भी निवास है, वहाँ भी हरियाली से भरपूर जी बिल्कुल। और क्योंकि जमीन कम होने के कारण उसी को हमने आगे बढ़ाने का काम किया है। क्योंकि प्रकृति से मुझे बचपन से प्रेम है और पर्यावरण से, तो इनके ऊपर हम काम करते रहे हैं। और भोपाल में भी अगर बात करें, भोपाल में निवास है, सरकारी बंगला है, उसको भी हरा भरा जितनी भी थोड़ी जमीन है उसमें भी जी 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 सब्जियों के उत्पादन को लेकर के अपने घरेलू काम के लिए जितना सब्जी लगती है तो अधिकांश सब्जियां उसी में पैदा करके जी सर काम चलता है। क्योंकि प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है, बेशक, तो हम उसका उपयोग करें, प्रकृति के दिए हुए साधनों के संधारण से ये सारी चीज करें, ये हमारा मौलिक दायित्व कर्तव्य है। जी सर, हरियाली को हम बनाएं जी, बहुत कुछ चीजें हमारे स्वास्थ्य के प्रति भी रहती हैं कि हरियाली अच्छी होगी तो स्वास्थ्य हमारा स्वस्थ रखने में जी सर मदद करेगा। बहुत ही प्रेरणादायक मैसेज दिया है आपने सर। बस आखिरी 2 चुनिंदा सवालों में जानना चाहूंगी आपसे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे आरएसएस के एक अनुशासित कार्यकर्ता से लेकर सरकार के कैबिनेट मंत्री तक बनने तक का आपका सफर बेहद प्रेरणादायक है। वास्तव में इस लंबी यात्रा ने आपको क्या सबसे बड़ी सीख दी है? और इससे जुड़ा एक कोई हल्का फुल्का सवाल, अगर कभी आपको सियासत और सरकारी जिम्मेदारियों से दूर पूरे 1 दिन का वक्त मिले तो आप सबसे पहले क्या करना पसंद करेंगे? देखो, राजनीति में मत मिला है तो राजनीति को एक धर्म को साक्षी मान करके और उन सारी चीजों को एक राजनीति के द्वारा हम क्या अच्छा कर सकते हैं, चाहे वो गरीबों को प्रति हो, किसानों को प्रति हो, या अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए ये सारे काम करने में आनंद भी आता है। जी सर। और आनंद जब आता है किसी जब होती है कि किसी गरीब के अगर आंसू पूछ जाए वो हमारे किसी काम से, तो ये सारा काम करने में बड़ा आनंद मिलता है। जी सर। और जब भी हम ये समझते हैं कि राजनीति के माध्यम से हमें जो सेवा करने का मौका मिला है उसे पूरी निष्ठा, लगन, ईमानदारी से अपना वो काम कर सकें और निभा सकें, ये बहुत
बड़ी प्रसन्नता होती है ऐसे काम से। यही दूरगामी सोच जो है आपके व्यक्तित्व को बहुत अलग बनाती है। आपकी सादगी वास्तव में एक मिसाल है सर, जो लोग आपको देख रहे हैं। सर बस आखिरी मैसेज आज की युवा पीढ़ी की मैं बात करूं, सामाजिक या राजनीतिक जो राजनीति में आना चाहते हैं युवा बात करूं, मध्य प्रदेश के किसानों और युवाओं के लिए आपका खास संदेश क्या है? आने वाले समय में आप मध्य प्रदेश को किस ऊंचाई पर देख रहे हैं? बस आखिरी सवाल आज का। देखो, भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस भारत को भी नया भारत का रूप देने का काम कर रहे हैं, नया भारत बनाने का काम कर रहे हैं और विकसित भारत, समृद्ध भारत, विकसित भारत और निरोग भारत ये बनाने का काम मोदी जी कर रहे हैं। उसी के अनुक्रम में हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी लगातार पूरी मेहनत से वो काम कर रहे हैं। जनता के हितों के लिए क्या कर सकते हैं, युवा रोजगारों के लिए देने के लिए काफी कुछ काम मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने किए हैं कि युवाओं को रोजगार देने के लिए अनेकों उद्यमियों को, चाहे वो भारत के हों या कहीं भारत से बाहर के हों, उन्हें भी कई समिट के माध्यम से, कार्यक्रमों के माध्यम से ये सारी चीजें करने का काम मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है और लगातार ये काम जारी है। जी सर, आपका पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने अपने निजी समय से भी, आप किसी कार्यक्रम में व्यस्त थे, फिर भी आपने हमारे लिए समय निकाला। आपका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी दीर्घायु की हम प्रार्थना करते हैं। आपने हमारे लिए समय निकाला सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ मध्य प्रदेश जी सर, प्लीज बोलिए। आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर आपका निजी समय निकालने के लिए। सर के लिए हम कहना चाहेंगे तो ये थे हमारे साथ मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा जी, जिन्होंने बेहद बाकी सबसे अच्छी बात ये थी कि सादगी के साथ सरकार के विजन, किसानों की तरक्की और अपने खुद के जीवन के अनुभवों को हमारे साथ साझा किया है। मंत्री जी के लिए हम कहेंगे कि बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने हमारे लिए अपना समय निकाला बहुमूल्य, और इसी तरह की खास और विशेष चर्चा के लिए देखते रहिए, बने रहिए न्यूज़ 21। अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।